सब लोग आ गए। ये देखो, यहाँ पर ना सिर्फ एक मैं ही हूँ पंक्चुअल, जो बिफोर टाइम आता है, कोई नहीं आता है टाइम पे। पता नहीं क्या है, सब लोगों को वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए। ये देखो दादी, सबसे पहले आपने कहा था पहले आना, पहले आया। मैं भी आ गई नाल नाल। आप तो मेरे साथ ही आते हो। और मैं भी आई मिला के कदम ताल। अरे वाह, क्या बात है बाबा। और मैं भी आ गई बेटा। हाँ, अरे कितने अच्छे लग रहे हो आप। वैसे मैं आप लोगों के लिए थोड़ी बोल रहा था, मैं तो मेल्स को बोल रहा था। ये मेल की ईगो बहुत ज्यादा है ना, इन लोगों को ना स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। मतलब आने से पहले ये सोचते हैं अच्छा पहले देखते हैं कोई सब लोग आ गए, अच्छा उसके बाद हम लोग आएंगे। अच्छा कोई करता है क्या? आप लोग तो सर का ताज हो, घर की बुनियाद हो, त्योहार को सजाते हो, घर को सजाते हो, तो मैं आपको कैसे बोल सकता हूँ? आपको तो बोल ही नहीं सकता। अब देखना, अब जो पहले आएगा वो लूथरा खानदान को सबसे आगे लेके जाएगा। अब देखते हैं कौन आता है। चल आओ जरा, कौन आ रहा है पहले? आओ, सब लोग वेट कर रहे हैं भाई, आओ ना। कौन? नमस्ते। अरे राजवीर। नमस्ते। पैर कैसा है आपका? बहुत अच्छे। दादू दादू दादू, ये क्या संजोग था, मैंने किस मूड में बोला है मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरी बात पत्थर की लकीर होने वाली है। अब लूथरा खानदान को आगे लेके तू ही जाए। तू देखना, मैं सही बोल रहा हूँ। एक मिनट के लिए मान ले तू लूथरा परिवार का चिराग। तू हमारा खानदानी खून। अब तू पुत्र, ये तू कैसी बातें कर रहा है? जरा सोच समझ के तो बात किया कर। मेरा मतलब है कि राजवीर हमारे घर का ही है, पर क्या? जो घर का है वो घर में है, और जो घर में है वो घर का है। अब गुस्सा क्यों कर रहे हो यार? क्योंकि लूथरा होना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। हर किसी को लूथरा बनना है, पर हर किसी की किस्मत इतनी बुलंद नहीं होती। अब अगर ये एसआरके की मन्नत जाकर खड़ा हो जाए तो ये मन्नत का या मन्नत इसकी थोड़ी हो जाएगी। मेरे लिए तो बड़ों के कदमों में ही मन्नत है और जन्नत भी है। और क्या कहा तूने कि हर कोई लूथरा बनना चाहता है? नहीं, हर कोई लूथरा नहीं बनना चाहता। मैं लूथरा नहीं बनना चाहता हूँ। मैंने तुझसे कहा ना, सोच समझ के बात किया कर। देख बात कहां से कहां पहुंच गई। अब भाइयों और बहनों, I mean, भाइयों बहनों और पत्नियों, मतलब पत्नी एंड मम्मी। हाँ। अभी राजवीर जो कुछ भी कह रहा था वो हमने आधा अधूरा ही सुना, लेकिन मुझे लगता है कि जो कुछ भी कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। I totally agree with him. कोई किसी की पहचान क्यों बनना चाहेगा? हर एक को अपने खानदान के ऊपर नाज होता है। I think you're totally right. बिल्कुल ठीक कहा तुमने। Of course, Dad. आपको तो बस मौका चाहिए सबके सामने मुझे गलत साबित करने का। श्योर है, आज नहीं। आज त्योहार है, आज का दिन मैं तुम्हें खराब नहीं करने दूंगा, इसलिए तुम्हारे साथ मैं बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। तुमने जो कहना है कहो, जो तुम्हारे मन में आए बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, आई एम कूल, जस्ट चिल। एक्चुअली वो क्या हुआ ना, बड़ी मॉम ने मुझे जल्दी जल्दी नीचे बुला लिया, तो मैं जल्दबाजी में अपना फोन ऊपर भूला है, तो मैं बस ऊपर जाकर अपना फोन लिया। प्लीज जल्दी लाना। जाओ जाओ जाओ। क्या मैंने क्या गलत बोला है? अरे थोड़ा ओके ठीक है राजवीर, चलो ऑफिस का काम निपटा लेते हैं। जब तक मुहूर्त शुरू होगा तब तक हमारा काम भी खत्म हो जाएगा। कम ऑन, लेट्स गो। मेरे हैंडसम भाई तैयार? कहाँ है मेरे हैंडसम भाई? आपकी बहन आ चुकी है। आजा मेरे बच्चे, आजा आजा आजा। मम्मा कैसी हो बेटा? सिर्फ तेरा इंतजार कर रहे हैं, तेरी कमी थी बस। तेरी कमी थी मतलब? बिना इसके रक्षाबंधन का त्योहार होगा? कमी क्या है? ओके, सो मैं फटाफट ना रक्षाबंधन का थाल रेडी करके आती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब तक तू रक्षाबंधन का थाल तैयार करेगी ना तब तक मैं ऑफिस का काम भी निपटा लूंगा। बिल्कुल सही बात।
एक मिनट भाई, जरा इनको समझा दो। ओके, सिंपल सी बात है भाई। आज क्या है? रक्षाबंधन। हाँ, तो रक्षाबंधन मतलब बहन का दिन। तो पहले राखी, फिर गिफ्ट, फिर काम। आहा, मत करो, आहा करते रहो, फिर मैं छोड़ूंगी नहीं, स्टैचू ऑफ नहीं होगा। ब्लिंक करो हाँ बोलने के लिए, फटाफट भाई, स्टैचू ऑफ। आते ही बांध दिया ना। ये थोड़ा सा काम तो करने, थोड़ा सा। राजवीर, अरे दोबारा मेरे पैर में छूना, ओके? चलो राजवीर, एक काम करो, अंदर स्टडी में ना मेरा साहब की फाइल पड़ी हुई है, उसको ना तुम यहीं पढ़ ले आओ, क्योंकि मैं तो अंदर जा नहीं सकता। बहना का हुक्म है और आज है रक्षाबंधन। आज के दिन हम इनकी आज्ञा नहीं डाल सकते, ठीक है? गुड ब्रदर, Happy? वेरी हैप्पी। बाबा, चलो जाओ ले आओ। नमस्कार मैडम। इसमें यही तो दिखाना है आपको। अभी बिल्कुल शोर नहीं करना, सब लोग घर में ही है, ठीक है? हाँ। चलो मेरे साथ अंदर चल के दिखाना। ठीक है। कहाँ जा रहे? इधर चलो। इधर? ठीक है। मेरी बहन काव्या, मेरी अपनी बहन, खून के रिश्ते वाली बहन। इतने सालों तक मेरी बहन है, उसके बावजूद मैंने अपने कलाई पर राखी नहीं बांधी। अरे मुझे तो पता भी नहीं कि रेशम की डोर जब कलाई पर बनती है तो कैसा महसूस होता है। मेरे भाई की राखी। सिर्फ एक बॉक्स? दो नहीं? हो सकता है कि काव्या की भी जिंदगी का अपना उसूल हो, ठीक मेरी तरह, कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने भाई को राखी बांधेगी। जैसे इतने सालों तक मैं कई लड़कियों के साथ एक भाई वाला रिश्ता निभाते आ रहा हूँ, उनकी मदद करते आ रहा हूँ, उनकी सुरक्षा करते आ रहा हूँ, लेकिन अपने कलाई पर कभी भी राखी नहीं बंधवाई उनसे। ये सोचकर कि राखी बांधने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन को, ठीक उसी तरह शायद काव्या भी अपने भाई को राखी बांधना चाहती होगी। और काव्या की नजर में तो सिर्फ उसका एक ही भाई है, शौर्य। तुम्हारी कोई बहन नहीं है, कोई बात नहीं, तुमने मेरी रक्षा की ना, तो तुम ही मेरे भाई। राजवीर ने बिल्कुल वही किया जो एक भाई अपनी बहन के लिए करता है, तो मेरे मन से भाई निकला और मैंने भाई कह दिया। पर मुझे प्यार से भाई तो बोलती है, भाई मानती भी है। मेरे लिए तो बस इतना काफ़ी है। ज़रूरी तो नहीं ना कि रिश्तों का कोई नाम हो, बस एक पहचान होनी चाहिए, और वो पहचान काव्या ने दी है हमारे रिश्ते को। बस मैं इसी रिश्ते से भर गया। बहन मुझे भाई बुलाती है, फिर चाहे वो जाने या ना जाने, हमारा खून का और प्यार का रिश्ता तो है। बस मैं इसी में खुश हूँ। हाँ, तुम्हें पता है ना क्या करना है? हाँ मैडम, आपको सांप के डंस की जरूरत है। मेरा मतलब है कि आपको किसी को सांप से डसवा के मारना है। यानी कि आपने सामने वाले की मौत तो लिख दी है, लेकिन सांप के डसने से सामने वाले का पत्ता साफ और देखने वाले को लगे कि ये एक हादसा है। गुड, तो अब ये बताओ करना क्या है? सांपों की प्रदर्शनी। मेरा मतलब है कि मैडम, मेरे पास सांपों की बहुत सी वैरायटी है और सबका रेट अलग अलग है। मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, क्या कर रहे हो? हाँ, सांप है, बाहर आ जाएगा, रुको। अरे मैडम डरिए मत,
मैं हूं ना, मेरे ऑर्डर के बिना तो सांप बाहर भी नहीं निकलेंगे। और यहाँ वहां जाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। मैडम, ये रेटल स्नैक है, अमेरिका का सबसे जहरीला सांप, जिसको एक बार काटा ना, 1 मिनट, खेल खत्म। इसको बंद करो, बंद करो, नीचे रखो। अरे बंद करो। अरे मैडम, आप डर क्यों रही हैं? मैं हूं ना। ये अमेरिका का इतना खतरनाक सांप है ना कि अगर काट ले तो शरीर में सूजन फैलने लग जाती है, शरीर के अंदर खून की नदियां बहती है। मेरा मतलब है इंटरनल ब्लीडिंग, किडनी फेल, सामने वाले की जिंदगी फेल, सीधा ऊपर। और मैडम, मेरे पास दूसरा सांप है, इससे भी बहुत खतरनाक है। बंगाल का करेज सांप इतना खतरनाक है कि अगर एक बार किसी को काट ले तो सामने वाला 45 मिनट में सीधा ऊपर। लेकिन मैडम, वो जितना खतरनाक और जहरीला है ना, उससे अधिक उसकी कीमत है, जरा महंगा है। महंगे सस्ते की परवाह तुम मत करो, जो बेस्ट है वो बताओ। मैडम, बहुत ही बेस्ट है, लेकिन जितना खतरनाक है ना, उतना ही चंचल है। अगर एक बार निकल जाए ना पिटारे से, तो फिर बिना डसे मानता नहीं है। ये क्या बात है? तुमने अभी मुझसे कहा था कि तुम्हारे साथ तुम्हारी सुनते हैं, तुम्हारी परमिशन के बिना कहीं भी इधर उधर जाते नहीं, तो फिर अब ये ऐसे क्या बोल रहे हो तुम? अरे मैडम, आप डर क्यों रही है? मैं तो सांप के बारे में आपको बता रहा हूँ, मैं हूं ना, आप चिंता मत कीजिए। अरे सांप का क्या? सांप का क्या? सांप कहाँ गया? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये पिटारे का ढक्कन खुल गया और सांप कहाँ गया? तुमने कहा था तुम्हारे साथ तुम्हारी सुनते हैं, तुम्हारी परमिशन के बिना कहीं नहीं जाते। कहाँ है? ढूंढो, ढूंढो जल्दी। कहाँ है? मैं देख रहा हूँ मैं। देखो जल्दी, कहाँ गया? अरे तेरे सांप है, खतरनाक होता है। तुम क्या कर रहे हो? तुमने ऐसे कैसे घुमा दिया? ऐसे कैसे चला गया? यहाँ ना पूरी 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 फैमिली है मेरी नीचे, अगर किसी को जाके डस लिया तो। अरे मैडम, मैंने आपसे पहले कहा था ना, सांप है, बच्चा है, बहुत शरारती है। एक बार पिटार से फिसल गया ना, तो फिर समझो हाथ से निकल गया। पता नहीं कहाँ गया, यहाँ गया, वहाँ गया, कहाँ गया, ढूंढ तो रहा हूँ किधर गया का क्या मतलब होता है? हाँ, ऐसे कैसे किधर भी जा सकता है? अरे किसी को डस लिया तो क्या होगा? मैडम, मैंने आपसे फिर कह रहा हूँ कि बच्चा है, सांप है, चंचल है, निकल गया वो कगल, शैतान है वो। शैतान है कि खतरनाक है? हाँ, कि जहरीला है? एक बात बोलो ना। मैडम, दोनों है। दोनों का क्या मतलब होता है? अरे नहीं, मुझे डस लिया तो कहाँ गया? डस सकता है। डस भी सकता है? मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ, अगर उसे किसी को डसना है ना, तो आई विश वो तुम्हें ही डसे। अरे मैडम, अब ढूंढ तो रहा हूँ ना मैं, अब आप मुझे बददुआ दे रही हैं। ये सामान वामान बटोर के कहाँ जा रहे हो तुम? पहले ढूंढो उसको। अगर मैंने इसे बंद नहीं किया तो इसमें से भी निकल जाएंगे। हाँ ठीक है, ढूंढो, जल्दी ढूंढो। रंगीली, ओ रंगीली। रंगीली? ये क्या नागिन है? सांप है ना? तो ये कैसा नाम हुआ? अरे मैडम, अब जहरीली रख देता तो बुरा मान जाती। बच्ची है, शरारती है, इसलिए रंगीली रख दिया। ढूंढो। मैं ढूंढ रहा हूँ। रंगीली,
जल्दी ढूंढो, तुम्हारी रंगीली ने अगर किसी को डस के लाल पीला कर दिया ना तो रंगीली? मैं लाल पीली हो जाऊं। रंगीली? निधि मॉम, आप बेड के ऊपर क्यों? क्या हुआ? रुको, वहीं रुको। मेरा मतलब है तुम यहाँ क्या कर रही हो? राखी का त्योहार है ना, जाओ नीचे जाओ। क्या जानना चाहती हो? हाँ क्या? हाँ मैं बेड पे क्या कर रही हूँ? मेरा बेड है, मैं कुछ भी करूँ। मैं जब खुश होती हूँ अपने बेड पे चढ़ जाती हूँ। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, मुझे बहुत मजा आता है अपने बेड पे मजे करने में। मैं अपने बेड पे हूँ ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? और तुम्हारा राखी का त्योहार है ना, नीचे सब भाई बहन वेट कर रहे हैं, जाके तुम राखी मनाओ। मैं अपनी खुशी इस पे मना रही हूँ। जाओ जाओ जाओ। ओके। दरवाजा बंद कर। क्या नीचे क्या घूर रहे हैं? आलिया भट्ट दिख रही है ना? अरे जाके अपनी आलिया को ढूंढो, ढूंढो कहाँ गई? किसी को घर में टस लिया ना तो पता नहीं क्या होगा। ढूंढो। शौर्य, तुझे पता है मैं तुझे ही लेने आ रही थी। देख तो तेरी और मेरी कनेक्शन कितनी डीप है। मैं तुझे लेने तेरे कमरे में जा रही थी और तू आ गया। क्यों? आपके दूसरे पोते से आपका मन भर गया क्या? राजवीर से बातें करने के लिए बची नहीं कुछ? ये तू कैसी बातें करता है? क्यों करता है? बार बार वो दूसरा पोता, दूसरा पोता। यानी समझ में नहीं आ रहा कि तू उससे इतनी नफरत करता क्यों है? नफरत करने का वक्त नहीं है मेरे पास बड़ी माँ। मुझे उसको देखकर पता नहीं क्या हो जाता है, इरिटेट सा हो जाता हूँ। घर में, ऑफिस में मुझसे ज्यादा उसकी चलती है। मेरे अपने डैड मुझसे ज्यादा उसे मानते हैं। वो आता है और उसके आते ही जो मेरे अपने हैं, जो मेरे साथ खड़े होते हैं, उसके हो जाते हैं, उसकी साइड हो जाते हैं। पुत्र, मेरी एक बात मानेगा? ये अभी तूने जो कुछ भी बोला ना, ये सब तेरी सोच है, तेरा अपना नजरिया है। लेकिन ये जरूरी तो नहीं होता ना कि इंसान जो सोचता है, उसका जो नजरिया होता है, वो हमेशा सही हो। गलत भी तो हो सकता है। तू गलत है, तेरी सोच गलत है। एक बार अपनी सोच को बदल के देख, फिर ये छोटी छोटी बातें जो तुझे चुभती हैं, हर्ट करती हैं, वो हर्ट नहीं करेंगी। इतनी नफरत नहीं होगी तुझे, क्योंकि सच तो ये है कि हम सब तुझसे बहुत प्यार करते हैं। नहीं बड़ी माँ, सब कुछ ऐसे नहीं बदल सकता, सब कुछ ऐसे खत्म नहीं हो सकता। सफेद को काला कह देने से, काले को सफेद कह देने से बदल तो नहीं जाता ना। मुझे वो अच्छा नहीं लगता, मतलब मुझे वो अच्छा नहीं लगता। अब उसे लाइक करने के लिए मैं अपने माइंड को मैनिपुलेट तो नहीं कर सकता ना बड़ी माँ। और प्लीज आप ना मेरा पीछा छोड़ दीजिए। जब देखो जब राजवीर राजवीर राजवीर, मेरे घर वाले यहाँ उसके समझ नहीं आता। मम्मा, हाँ बेटा। रक्षाबंधन का मुहूर्त कब का है? बेटा मैंने भगवान जी को तो राखी बांध दी, अब हमारी टर्न है। अरे फिर काबू कहाँ है हमारी? वो रेडी हो रही है, आ रही होगी। अच्छा तो फिर हम लोग शुरू करते हैं ना, है ना? नहीं नहीं, पहले मॉम रक्षाबंधन की कहानी सुनाएगी। रक्षाबंधन क्यों मनाई जाती है ये बताएंगी। बहनें भाई की कलाई में राखी क्यों बांधती हैं, उसके बाद हम रक्षाबंधन मनाएंगे। बताइए मॉम। दादी, आप तो हर साल वही पुरानी कहानी सुनाते हो, लेकिन वही कहानी कृतिका दीदी मुझे सुनाती है, पर छोटे में। अच्छा, क्या सुनाती है बता तो। वो कहती हैं कि रक्षाबंधन का मतलब होता है बहन का भाई की कलाई पे राखी बांधना, ताकि भाई उसी कलाई से बहन को गिफ्ट दे सके। राजवीर, तूने ये स्टोरी नहीं सुनी है। आजा पुत्र, मैं सुनाती, इधर बैठ। हाँ बेटा, आज बकरा तू ही है, तू ही सुन। हम तो हर साल सुनते हैं। सुनो, तुम सब भी सुनो।
कृष्ण भगवान जी जब अपना सुदर्शन चक्र लेके शिशुपाल का वध करने जा रहे थे ना, तो उनकी उंगली कट गई, उनको चोट लग गई और उस चोट से खून बह रहा था। तो द्रौपदी, उन्होंने अपने पल्लू का कपड़ा फाड़ा और भागकर उनकी चोट पे पट्टी बांध दी और खून को बिल्कुल भी जमीन पे गिरने नहीं दिया। कृष्ण भगवान जी ने कहा कि जिस तरह से तुमने मेरी रक्षा की है, आज से तुम मेरी बहन हो। और कृष्ण भगवान जी ने कहा कि जिस तरह से तुमने मेरी रक्षा की है ना, मैं भी तुम्हारी रक्षा करूंगा। और जब भी तुम पर कोई भी संकट आए, तुम मुझे याद करोगी ना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और ये बहुत ही पावन त्योहार है। और उन्होंने कहा, आज इस रेशम के धागे ने जो भाई बहन का रिश्ता जोड़ा है, अब यही रेशम की डोरी से युगों युगों तक ये रिश्ता बना रहेगा। इसीलिए हम रक्षाबंधन मनाते हैं और इसलिए बहन भाई को राखी बांधती है और ये वादा लेती है पुत्र कि जब भी बहन मुसीबत में होगी, भाई उसकी रक्षा करेगा। मेरी बहन मेरी आंखों के सामने होगी। आज तक मैंने किसी को अपनी कलाई पे राखी नहीं बांधने दी और खुद की बहन सामने होके भी राखी नहीं बांधेगी। मेरी कलाई सूनी रह जाएगी, दिल बहुत दुखेगा, बहुत रोएगा। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। कहाँ? ऑफिस। राजवीर, जब तेरे सभी बॉसेस यहीं पे है तो ऑफिस जाके क्या करोगे? ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बैठ जाओ यहीं पे। हेलो, सब लोग यहीं बैठे हैं। और क्या बोला लेडी बॉस ने? राजवीर, क्या हुआ? टेंस क्यों लग रहे हो इतने? आर यू ओके? बैठ जाओ। बैठना पुत्र, बैठ जा। मैडम, पूरा कमरा छान मारा लेकिन मिली नहीं। मुझे लगता है रंगीली भाग गई। है? भाग गई? मेरा मतलब है कि इस कमरे में नहीं है, आपके घर में कहीं घूम रही होगी। हैंगिंग गार्डन है मेरा घर, जो घूम रही होगी। मैडम, मैंने आपसे पहले कहा था, रंगीली बहुत चंचल है, मैं उसे ढूंढता हूँ। कहाँ जा रहे? रंगीली बहुत महंगी है। महंगी हो या सस्ती, तुम कहीं नहीं जाओगे, समझे? यही रुको, नीचे मेरी पूरी फैमिली है, रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं सब लोग। अगर किसी ने देख लिया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और अगर मैं नीचे नहीं गई ना तो सब मुझे ढूंढते हुए ऊपर आ जाएंगे। सुनो, तुम यही रुको, मैं जाऊंगी और तुम मेरे 15 मिनट बाद निकलोगे, समझे? मैडम, नागिन बहुत जहरीली है, कब किसको कहाँ काटेगी मैं भी नहीं बता सकता हूँ। रंगीली, अरे ओ रंगीली, कहाँ छुप गई तू? अच्छा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, जैसा कि आप दोनों जानते हैं कि भगवान ने बहुत दुआओं के बाद, मेहरबानियों के बाद आपको इतनी प्यारी बहन दी है, तो प्लीज मेक श्योर कि रक्षाबंधन पे ना इस बहन की ये स्माइल ये ना हो जाए डल सी। मेरा गिफ्ट याद है ना रोली? देखिए, जो हमारी स्मार्ट सी बहन है ना, इस स्मार्ट सी बहन के लिए हमारा स्मार्ट सा भाई एक स्मार्ट सी वॉच लेके आया। तेरी ये रोली फोली है ना, वो आ गई है, ठीक है? और मैं जो तेरे को देने वाला हूँ वो तो आउटस्टैंडिंग, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। एक मिनट, देख, मैं जो लेके आया हूँ वो मैं सरप्राइज है, वो मैं बाद में बताऊँ। सरप्राइज है कि सस्पेंस है भैया? अरे सरप्राइज है। पता है ना, सस्पेंस नहीं हैंडल होता मुझसे, बताओ तो ऐसे मुझे कैसे बता दूं? लो जी, हम भी आ गए। आजा आजा आजा। लो जी, बहनें तो आ गई, अब सभी भाई अपनी अपनी बहनों से राखी बंधवा लो। एक काम करते हैं, शुरुआत जो है ऋषभ और करण से कर लेते हैं, वरना क्या कृतिका ना बेहोश भी हो सकती है। इतनी घबराहट हो रही है कि गिफ्ट नहीं मिल रहा, तो घबराहट के मारे कहीं गिर ना जाए। चला, नहीं, बड़ों से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तू राखी बंधवा। हुकुम माता रानी। रीना बहन, पहले तुम गिफ्ट ले लो, कहीं ऐसा ना हो तुम भी बेहोश हो जाओ। थैंक यू भाई। कच्चे धागों का ये रिश्ता
बचपन से मरते दम तक साथ निभाए, बंध के रक्षा। ऋषभ, करण, अब चलो बैठो, राखी बंधवा लो। जी आओ भाई। धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। धागों से बांधा एहसास तुमसे मिलने का, मिलना ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। तुमसे ही तो खिलते सारे फूल उम्मीदों वाले, हिम्मत बंध जाती है जब तू हंस के पास बिठा ले। खुशियों का तू सामान है, तू साथ है तो यूं लगे जीना बड़ा आसान है। रक्षा, ये वर्ड बहुत टाइम बाद सुन रहा हूँ मैं, जैसे वो त्योहार रक्षाबंधन। हाँ, तो भाई का फर्ज होता है बहन की रक्षा करना। अब भाई कहा है तो मैं अपना फर्ज हमेशा निभाऊंगा और कभी रोने नहीं दूंगा।